जय श्री सीताराम। गुरु और केतु की युति यदि आप कहीं कुंडली में देखते हैं और थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी समझते हैं तो आप डर जाते हैं। चलिए, थोड़ी बहुत तो कोई बात नहीं, मानते हैं हम, डर सकते हैं आप। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो खुद को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं और बहुत सारे लोगों की पत्रिका देखते हैं, उनको सलाह देते हैं, वो लोग भी इस युति को देख करके या तो कई बार डर जाते हैं, डरा देते हैं, या फिर लूटपाट की मंशा से पूजा पाठ शांति करा देते हैं। मैं विश्व के हर कोने में कुंडली देखता रहता हूं, फोन कॉल के माध्यम से। मेरे पास तो कई वर्षों का अध्ययन भी है और कई वर्षों का एक्सपीरियंस भी है। और मैं आपको इस एक्सपीरियंस से, इस अध्ययन से, इस अनुभव से बता सकता हूं कि गुरु और केतु की युति आपको, या किसी भी बच्चे की कुंडली में भी है आपके घर में, तो डरिए मत, उसको बहुत आगे बढ़ा सकती है। मैं विशेष तौर पर बात कर रहा हूं कैरियर की, कामकाज की। हाँ जी, देखिए, जैसा मैंने कहा कि विश्व के हर कोने में मैं कुंडली कंसल्टेशन दे चुका हूं और देता रहता हूं। मैंने बड़े बड़े जो रिसर्चर हैं, बड़े बड़े एनालिटिक्स हैं, बड़े बड़े थिंकर हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, उनकी कुंडली में गुरु और केतु की युति देखा है। हो सकता है आप उनके नाम न जानते हो। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है, या पीएचडी नहीं भी किया हुआ है तो बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, या फिर इसरो में, नासा में ये लोग बैठे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं। चलो, इसरो नासा बहुत बड़ी बात हो गई। जैसे आजकल डाटा एनालिटिक्स होता है, हाँ, तो इस प्रकार का जो एनालिसिस वाला काम है, रिसर्च वाला काम है, वैसा काम कर रहे हैं और बहुत तगड़ी तनख्वाह ले रहे हैं, या फिर अपनी कंपनी चला रहे हैं एनालिसिस को लेकर के, और बहुत अच्छा मुनाफा भी कर रहे हैं गुरु और केतु की युति वाले। हाँ जी, ऐसा कैसे हो गया? देखो, गुरु कौन है? तो गुरु है ज्ञान, नॉलेज। यदि हमारे 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा ज्ञानवान ग्रह, ज्ञान देने वाले ग्रह कौन कहलाएंगे यदि हम कहें ऐसा, तो वो कौन होंगे? वो गुरु होंगे, बृहस्पति होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये। और केतु कौन है? तो केतु है एनालिसिस, केतु है फोकस, केतु है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? कि इंसान सब कुछ छोड़ दे और एक चीज पे फोकस हो जाए। हाँ, क्वारंटाइन का मतलब बस एक कमरे में बैठा हुआ है और वो चीज कर रहा है, या एक कमरे में ना भी बैठा हुआ है, बाहर, चलो बाहर है वो, लेकिन वहां पर भी उसका एक फोकस है। उसको कोई मतलब नहीं है कि इधर से ये गाड़ी आ रही है, उधर से वो आ रहा है, उधर किसी के साथ कुछ हो गया, वहां पर वो एक्सीडेंट हो गया उतनी दूर, उसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। अखबार में आज क्या आया, उसको कोई मतलब नहीं है। टीवी में क्या चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब ये है कि मैंने ये काम बना करके रखा हुआ है, अब ये काम कैसे हो रहा है, बस मेरी फनल में ये काम चल रहा है और मैं भी उसी फनल में ही चल रहा हूं। आइट सेट, जो हो रहा सो हो रहा हूं, जाने दो। ये है केतु। तो गुरु और केतु जब साथ में मिल जाते हैं तो केतु को एनालिसिस को ज्ञान मिल जाता है, रिसर्च को ज्ञान मिल जाता है, फोकस होने को ज्ञान मिल जाता है। और जब फोकस के साथ ज्ञान आ जाएगा, और परम ज्ञान, गुरु मतलब छोटे मोटे ज्ञान नहीं, परम ज्ञान है, तो फिर क्या होगा? इंसान फिलोसोफर बन सकता है, थिंकर बन सकता है, बड़ा एनालिटिकल माइंड उसके पास आ सकता है और बहुत अच्छा वो एनालिसिस कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। चलो, कुंडली में कहीं मारक भी हो गुरु केतु, तो बहुत बड़ा फिलोसोफर, थिंकर, और नासा और ये इसरो, इनको चलो छोड़ भी देते हैं, इसके एनालिसिस को छोड़ भी देते हैं, वैज्ञानिकों को छोड़ भी देते हैं, तो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं रिसर्च में जा सकता है। सिर्फ डेटा एनालिटिक्स मैंने कहा था भाई, बहुत सारे लोग डेटा एनालिटिक्स की जॉब करते हैं, तो ऐसी जॉब कर सकता है और बहुत अच्छी तनख्वाह पा सकता है। कई सारे साइंटिस्ट जो हैं, वैज्ञानिक जो हैं, उनकी कुंडली में भी मैंने गुरु और केतु को देखा है। कई सारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स जो हैं, कॉलेज में पढ़ाने वाले हैं, जिनको लेकर के उनके स्टूडेंट कहते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, उनकी कुंडली में मैंने गुरु और केतु को देखा है साथ में बैठा हुआ। तो गुरु और केतु से डरने की जरूरत नहीं है। गुरु और केतु एक ऐसी युति है जिस युति के सहारे यदि आगे बढ़ा जाए तो ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता, उस इंसान की कोई बराबरी कर ही नहीं सकता, उस इंसान के पास इतनी ज्यादा पावर आ जाती है।
गुरु केतु से डरिए मत। एक और बात मैं आपको बताता हूं, केतु उच्च राशि किसमें होते हैं? केतु की उच्च राशि क्या है? तो आप कहेंगे धनु। भाई धनु राशि में केतु उच्च के होते हैं, धनु का मतलब 9 नंबर, है ना। अभी गुरु की राशि क्या है? तो गुरु की राशि मीन है और धनु भी है। हाँ, तो धनु गुरु की राशि है और केतु की राशि, वैसे तो केतु की कोई राशि नहीं, लेकिन केतु 9 नंबर यानी धनु राशि में उच्च के होते हैं, मतलब गुरु की राशि में उच्च के हो जाते हैं। और यदि वो 6वें 8वें या 12वें में नहीं बैठे हुए हैं तो उच्च राशि स्थित अपनी दशा में बहुत अच्छे फल देते हैं। गुरु की राशि में केतु बहुत अच्छे फल देते हैं धनु राशि में। तो जब गुरु की राशि में केतु अच्छे फल दे सकते हैं तो गुरु के साथ बैठ करके अच्छे फल क्यों नहीं दे सकते? एक पॉइंट ये भी तो है। ये पॉइंट किसी से पूछिएगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, तो केतु जो है वो गुरु के साथ में अच्छे ही फल देते हैं, गुरु के साथ में कभी बुरे फल नहीं देते। हाँ, शुरू शुरू में जैसे स्टूडेंट है तब ये बात जरूर है कि इंसान जो है ना, बच्चा जो है वो, उसको ना थ्योरिटिकल नॉलेज समझ नहीं आता। उसको यदि आप एक ही ढर्रे से चलाते रहोगे तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। वो बोलेगा ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा कैसे बोल दिया, जबकि यहां तो ऐसा बोला ही नहीं था, वहां ऐसा कैसे। तो उसके मन में 1000 सवाल होंगे। अब वो 1000 सवाल का जवाब देने वाला होना चाहिए। तो उस जिसकी कुंडली में गुरु केतु बैठे हैं, पहले उसके जवाब देना पड़ेगा। हाँ, आप यदि माता पिता हैं तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यदि उस बच्चे को आगे बढ़ाना है तो भाई उसके सारे डाउट क्लियर करने पड़ेंगे, तभी तो जाकर के वो आगे चल के एनालिसिस करेगा, तभी तो आगे चल के वो फिलोसोफर बन सकता है, थिंकर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, जब उसका बेस क्लियर होगा। तो गुरु केतु वालों को थियोरेटिकल नॉलेज समझ नहीं आता, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज समझ में आता है। और जब प्रैक्टिकल नॉलेज समझ में आ जाता है और एक बार उनका बेस क्लियर हो जाता है, फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। तो शुरू शुरू में कई बार गुरु केतु वाले जो बच्चे रहते हैं, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, उन लोगों को वो ढर्रे वाली पढ़ाई या ढर्रे वाला सिस्टम जो है वो समझ नहीं आता, तो कई बार वो भटक भी जाते हैं। भटक मतलब कि यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या मतलब है, यहाँ पर मन नहीं लग रहा। लेकिन आप उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दो और फिर देखो क्या भागते हैं वो लोग। तो यहाँ पर उनकी कोई कमी नहीं है, यहाँ पर बस ये है कि हमको उनको सही दिशा दिखानी है। सही दिशा दिखा दोगे गुरु केतु वालों को तो वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, इतने आगे बढ़ेंगे कि उनके बराबर कोई नहीं होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, प्रोफेसर, साइंटिस्ट। मुझे बताइए प्रोफेसर और साइंटिस्ट से बड़ा कौन है? प्रोफेसर मतलब सिखाने वाले, गुरु। हमारे जो सनातन संस्कृति और सनातन धर्म है, इसमें प्रोफेसर मतलब गुरु को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है, सबसे बड़ा। हाँ, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। तो है ना, गुरु केतु ने उनको भगवान के समान बना दिया। आज साइंटिस्ट ना होते, वैज्ञानिक ना होते, देखो 2 प्रकार के विज्ञान है, एक पुरातन विज्ञान जिसको हम एंशियंट साइंस कहते हैं और एक आधुनिक विज्ञान जिसको हम मॉडर्न साइंस कहते हैं। मॉडर्न साइंस के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, फिर इंटरनेट से आप तक ये बात पहुंचेगी। तो मॉडर्न साइंस के वैज्ञानिक जो, उनको भी प्रणाम है। और जो एंशियंट साइंस के वैज्ञानिक हैं, रहे हैं, जिन्होंने आयुर्वेद बनाया है, जिन्होंने ज्योतिष बनाया है, हाँ, जिन्होंने हमारे धर्म, हमारे वेद शास्त्रों को दिशा दी है, हाँ, जो गुरु रहे हैं, फिलोसोफर, उस समय के फिलोसोफर ही होते थे वैज्ञानिक। तो उनको तो सबसे पहले प्रणाम है, क्योंकि उन्होंने बिना कोई मशीन के ये बता दिए कितने ग्रह हैं, कितने दिनों में कौन से ग्रह कब कहाँ गोचर कर रहे हैं, कब चंद्र ग्रहण लग रहा है, कब सूर्य ग्रहण लग रहा है, गैलेक्सी है, गैलेक्सी के आगे और क्या है, कितने। आज मॉडर्न साइंस तो खोज रहा है कि हमारी गैलेक्सी के आगे और क्या है। हमारे एंशियंट साइंटिस्ट जो थे, हमारे पुरातन वैज्ञानिक जो थे, जिनको हम ऋषि मुनि कहते हैं, उन्होंने तो ये बता चुके हैं। हमारे शास्त्र पढ़िए आप, कितने ब्रह्मांड हैं और कितने लोग हैं यहाँ पर, और कितनी सारे आकाश होते हैं, उसके बाद क्या है, उससे परे क्या है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में सब लिखा हुआ है। तो हालांकि दोनों ही साइंटिस्ट जो भी हैं, इस आधुनिक जो मॉडर्न साइंस के साइंटिस्ट हैं उनको भी प्रणाम, और जो एंशिएंट साइंटिस्ट हैं उनको तो, जिनको हम ऋषि मुनि कहते हैं, उनको तो नतमस्तक, दंडवत प्रणाम। लेकिन
गुरु केतु से डरिए मत। बस आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।